अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन पीएईसी में न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑलरेडी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आपके पास कभी ग्रेजुएशन की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री, चाहे वो इंजीनियरिंग प्रोग्राम में हो या नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम, और इसके अलावा अगर आप एमबीबीएस पास या एलएलबी पास की हैं, देन भी आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने अपनी प्रोफाइल को किस तरीके से सबमिट करना है ऑनलाइन, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अप्लाई का प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ एडवर्टाइजमेंट ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूँगा, ताकि जब हम अपनी एप्लीकेशन की तरफ जाएँ, अपने प्रोफाइल किस तरीके से कंप्लीट करनी है उसकी तरफ जाएँ, तो आपसे कोई भी गलती ना हो। तो इससे हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिए। करियर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे सबसे पहले नेम और पोस्ट की, यहाँ पे अगर मैं नीचे से स्टार्ट करूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास प्रिंसिपल असिस्टेंट साइंटिफिक साइंटिस्ट की जॉब है, जो कि 10वीं स्केल की जॉब है, और उसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी वो 2,50,50 अप्रॉक्सिमेटली आपको दी जाएगी। इसके लिए जो है आपके पास कम से कम बीएसटी होनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन इन लेज़र और ऑप्टिक्स में, विथ 8 साल के एक्सपीरियंस के साथ। और प्रेफर्ड उनको किया जाएगा जिनके पास स्किल्स होंगी। नंबर सेकंड पे हमारे पास है सीनियर मेडिकल ऑफिसर की जॉब है, जो कि 9वीं स्केल की जॉब है। यहाँ पे भी देखें कि मेडिकल ऑफिसर की जॉब के लिए यहाँ पे देखें कि कितनी मतलब वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, कितनी पोजीशन के लिए। आप यहाँ से देख लें, फॉर एग्जाम्पल जनरल सर्जन, फिर यहाँ पे साइकेट्रिस्ट के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है, जनरल मेडिसिन, यहाँ पे फिर उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ऑर्थो मेडिकल की जो है, अगर आप वो आपके पास वो स्पेसिफिकेशन डिग्री है, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डेंटिस्ट या पीडी सर्जरी की भी अगर आपके पास डिग्री वगैरह है, देन भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। और इनके लिए जो आपकी सैलरी होगी वो 2 लाख रुपए आपकी जो है माहाना सैलरी दी जाएगी। इसके लिए आप कम से कम एमबीबीएस या बीडीएस पास होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास लाज़मी होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड इदारे से। नंबर थर्ड पे है सीनियर मेडिकल ऑफिसर की जॉब है, जो कि 9वीं स्केल की जॉब है, जो कि हमारे पास ऑन्सिकोलॉजी और न्यूक्लियर मेडिसिन मेडिसिन की जॉब है। मेडिसिन की जॉब पे जो कि 2 लाख रुपए आपको माहाना सैलरी दी जाएगी। इसके लिए आप एमबीबीएस पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए एफसीपीसीएस से, और इसके अलावा अगर आप एमबीबीएस फर्स्ट डिवीजन मिनिमम 6 साल की एक्सपीरियंस के साथ भी हैं, अगर इंक्लूडिंग योर हाउस जॉब, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4 पे हमारे मेडिकल ऑफिसर की जॉब है, जो कि 8वीं स्केल की जॉब है। इसके लिए जो आपको सैलरी पैकेज दी जाएगी वो आपको 1,50,000 से 3,000 रुपए, 300 रुपए दी जाएगी। और आप एमबीबीएस फर्स्ट डिवीजन में अगर आपने मुकम्मल की हुई है विद हाउस जॉब के साथ, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास पैरामेडिक्स मतलब फार्मेसी की जॉब है। अगर आपके पास डी फार्मेसी की फर्स्ट डिवीजन से अगर आपके पास 4 साल की डिग्री है आफ्टर एफएससी के बाद, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और वो जो आपकी डिग्री है 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ हो, या अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी है, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ रहा है पैथोलॉजिस्ट थेरेपिस्ट की जॉब है, जो कि 8वीं स्केल की जॉब है। इसके लिए भी सैलरी पैकेज सेम ही है, और इसके लिए भी रिक्वायरमेंट वगैरह सेम ही है। फिर हमारे पास यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की जॉब है, जो कि 8वीं स्केल की जॉब है। इसके लिए बायोमेडिकल, बायोमैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपकी जो सैलरी होगी वो 1,300,000 रुपए होगी। इसके लिए अगर आपने बी या बीएस इनमें किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अगर आपके पास है, इन बायोमेडिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपके पास फर्स्ट डिवीजन में डिग्री है, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास जूनियर साइंटिस्ट की जॉब है, जो कि 8वीं स्केल की जॉब है। इसके लिए अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी से अगर आपके पास डिग्री है 4 साल की, अगर आपने मास्टर्स भी किया हुआ है, तो दिन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो सैलरी होगी वो आपको 1,30,300 रुपए दी जाएगी। फिर जूनियर साइंटिस्ट की जॉब है, जो कि 8वीं स्केल की जॉब है। अगर आपने न्यूट्रिशन क्लिनिकल साइकोलॉजी की अगर आपके पास डिग्री वगैरह है, देन आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल की डिग्री और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए भी जो सैलरी पैकेज है वो सेम है। फिर आईटी ऑफिसर की जॉब है, जो कि 8वीं स्केल की जॉब है, जो कि आपको सैलरी पैकेज होगा वो 1,30,300 रुपए दिया जाएगा अप्रॉक्सिमेटली। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट इंशाल्लाह, बीएससीएस या बीएसआईटी या बीएसई, अगर आपके पास 4 साल की डिग्री है फर्स्ट डिवीजन में, 1 साल का एक्सपीरियंस के साथ, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी मास्टर्स की डिग्री में स्पेसिफिक प्रोग्राम में 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर आपके पास बी या बीएससी की भी डिग्री है स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में, 1 साल का एक्सपीरियंस के साथ, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास बीसीएस, बीआईटी या बीएससी 4 साल की डिग्री है फर्स्ट डिवीजन में डेटा साइंटिस्ट, अगर डेटा साइंस में होगी तो आपको प्रेफर किया जाएगा, और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी लाज़मी होना चाहिए। फिर हमारे पास नंबर 11 पे ऑफिसर की जॉब है, जो कि 8वीं स्केल की जॉब है। इसके लिए जो आपको सैलरी दी जाएगी वो 1,45,000 रुपए होगी। आपके पास बैचलर्स डिग्री आपके पास ला की होनी चाहिए एलएलबी के फर्स्ट डिवीजन में, और आपके पास वैलिड जो है लाइसेंस होना चाहिए बार काउंसिल का 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, जो कि प्रैक्टिस का आपका लाज़मी होना चाहिए। नंबर लास्ट द जूनियर प्रोग्रामर की जॉब है, जो कि 7वीं स्केल की जॉब है, एंड योर सैलरी इज 1,11,000 पर मंथ अप्रॉक्सिमेटली, एंड देयर क्वालिफिकेशंस आर बीएससीएस, बीएसआईटी फर्स्ट डिवीजन, मिनिमम 3 इयर्स ऑफ डिग्री कोर्स एंड इक्विवेलेंट विद द 5 इयर्स ऑफ डिविडेंड एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये कि अगर आपके पास बीएससी की मतलब अगर आपके पास 3 साल की भी डिग्री है फर्स्ट डिवीजन के साथ, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नॉट अ बीएस, ये बीएससी, मतलब हमारे पास जो 13 साल की मतलब जो 3 साल की डिग्री होती है वो 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इनकी नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, जो कि मैंने सोचा कि आप सबके साथ अच्छे तरीके से बता दी जाए। यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली जो भी जॉब्स थी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब्स हैं, जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो आगे इंशाल्लाह इंक्रीज़ हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर आपकी परफॉर्मेंस वगैरह इनको अच्छी लगी तो। जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह की यहाँ पे बात की जाए, तो टर्म एंड कंडीशंस जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात यहाँ पे की जाए, तो जिनकी थर्ड डिवीजन में अगर डिग्री होगी ना, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। प्रीफर किया जाएगा जिनकी फर्स्ट क्लास में एकेडमिक करियर होगा, सेकंड डिवीजन में भी अलाउ एक्सपेक्टेड इन अ फाइनल डिग्री। जी, ऑनलाइन अप्लाई के लिए मैं देखेंगे सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ चुका हूँ, और मैंने लिखा है कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन पीएईसी जॉब 2025। जैसे आप यही सर्च करेंगे
ये सर्च करने के बाद आपके पास यहाँ पे careers@PAEC ये आ रहा होगा, आपने जस्ट इस पे टैप करेंगे तो आपके पास ये वाली वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। इंशाल्लाह मैं आपको इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। सिंपली आप यहाँ के आ जाएँगे वैकेंसीज़, स्काउट्स लेटर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट डिटेल वाले पे जैसे आप दबाएँगे तो आपके पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट सिस्टम वाला पेज ओपन होके आ जाएगा। नंबर सेकंड यहाँ पे सबसे पहले देखें कि आपके पास रजिस्ट्रेशन एंड सबमिट एप्लीकेशन, नंबर सेकंड इज़ द व्यू एडवर्टाइजमेंट अलर्ट। सिंपली आपने व्यू एडवर्टाइजमेंट वाले पे दबाएँगे तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मेरा जो अकाउंट यहाँ पे लॉगिन है तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अपना अकाउंट लॉगआउट ताकि यहाँ पे जो भी इंटरफेस है आप सबके सामने इस तरीके से है। आपने सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है और आप एडवर्टाइजमेंट डिटेल वाले पे दबाएँगे तो ये आपके पास एडवर्टाइजमेंट जो है डाउनलोड होके आ जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको एडवर्टाइजमेंट जो है डाउनलोड करने का तरीका आ चुका होगा। एडवर्टाइजमेंट पढ़ने के बाद आपने आ जाना है अपने अकाउंट क्रिएट के बाद, अगर यहाँ पे सबसे पहले आपका अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो सबसे पहले आपने जो अपना अकाउंट है वो क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे देखिए सिंपली क्लिक हियर टू साइन इन, अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप साइन इन करेंगे, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप क्रिएट एन अकाउंट वाले हियर पे आ जाएंगे। हम एज्यूम करते हैं कि हमारा अकाउंट नहीं बना हुआ है तो सबसे पहले आप आ जाएंगे यहाँ पे, आपके जैसे लिंक पे दबाएंगे तो यहाँ पे रजिस्टर्ड फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास एनआईसी नंबर एंटर करना है विदाउट डैश, देन आपने अपना मुकम्मल नाम एंटर करना है, देन आपने अपना पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड और सिक्योरिटी के तौर पे आज आपके सवाल पूछे जाएंगे, आपने उनमें से कोई भी सवाल पे सिलेक्ट करने के बाद वर्ड माय फेवरेट टीचर, मेरे जो फेवरेट टीचर फॉर एग्जाम्पल मेरे अब्बू हैं तो मैं आप लिख दूंगा अब्बू ABU, जो भी आपका होगा वो लिख दीजिए या आप अपने वाले साहब का नाम वगैरह एंटर कर दे जो भी हो, ठीक है। इस तरीके से आपने सिंपली क्रिएट एन अकाउंट पे बनाएंगे तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। ये हमने समझ लिया। अकाउंट क्रिएट के बाद आपने विजिट प्रोफाइल करेंगे जहाँ पे सबसे पहले आपने टॉप टू सबमिट एप्लीकेशन आपने जहाँ पे अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। जब तक यहाँ पे देखें आपकी जो प्रोफाइल है, यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल खुद को साइन इन करता हूँ ताकि आप सबको दिखा सकूँ। यहाँ पे देखिए अभी मैं साइन इन कर रहा हूँ खुद को, साइन इन के बाद यहाँ पे मैं जैसे अपना पासवर्ड एंटर करूँगा तो मेरे पास अभी यहाँ पे प्रोफाइल ओपन होकर आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही मैंने अपना अकाउंट ओपन किया तो देखेंगे वेलकम प्रोफाइल स्टेटस अभी मेरा 0% आ रहा है, जो इनकी थर्ड कंडीशन है ना, मैंने वो आपको इसलिए अकाउंट ओपन और लॉगिन किया कि जब तक आपकी प्रोफाइल 100% तक कंप्लीट नहीं होगी आप इन वैकेंसीज में अप्लाई नहीं कर सकते। फाइनल स्टेप में आपने जो अपना टेस्ट सेंटर भी सेलेक्ट करना है एप्लीकेबल होगा, उसके बाद जैसे आप अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन पढ़ लेंगे तो देन आपने सबमिट वाले बटन पर दबाएंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो सबमिट हो जाएगी। यहाँ पे मैं आप सबको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि बराए मेहरबानी आपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले ना अप्लाई जब आप कर रहे होंगे तो आपने कोई भी मिस्टेक वगैरह नहीं करनी, आपने अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह डाली है वो बिल्कुल सही डालनी है। बाद में आप अपनी एप्लीकेशन को वो ना ही एडिट वगैरह करवा सकते हैं, एडिट तो होगी मगर बहुत ज़्यादा क्वारी वगैरह हो गया, मतलब टाइम लगेगा इस चीज़ के लिए, तो आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है और आपने कोई भी गलती नहीं करनी। मेरी फॉर एग्जांपल प्रोफाइल नहीं बनी हुई तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा विजिट प्रोफाइल पर। विजिट प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन आ रही है, फिर रिलेटिव की इन्फॉर्मेशन में दूंगा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कोर्सेज, एक्सपीरियंस, पब्लिशन और सबमिट, लास्ट में अपनी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर दूंगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे मेरा नाम ऑलरेडी आसन फॉर्म में जो एंटर किया था। देन आपकी जो भी प्लेस ऑफ बर्थ होगी आप वो एंटर करेंगे, आपके अपने वालिद साहब का नाम, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपका कहाँ का है आप वो एंटर करेंगे, आपका सीएनआईसी नंबर ऑलरेडी आ रहा होगा। डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी एंटर कर देनी है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ हो, फिर आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी है आप वो एंटर करेंगे। नेशनलिटी आपकी कौन सी आप वो एंटर करेंगे, आप शादीशुदा है या नहीं आप वो एंटर करेंगे, आपका मजहब क्या है आप वो एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद आप आ जाएंगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपने अपना पोस्टल डिस्ट्रिक्ट एंटर करेंगे, आपकी तहसील क्या है, फिर पोस्टल एड्रेस और पोस्टल सिटी आपका जो भी होगा वो एंटर करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आप अपना बराए मेहरबानी आपने अपना जो मोबाइल नंबर इस फॉर्मेट में एंटर करना है। सबसे पहले आपने अपना एक मोबाइल नंबर दे देना है और आपने अपना दूसरा मोबाइल नंबर दे देना है। यहाँ पे मैं आप सबको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ये दोनों चीज़ आप एक्टिव दें ताकि आपको जो भी फर्दर अपडेट्स वगैरह है वो आपको इन्हीं चीज़ों पर है। ईमेल एड्रेस आप देंगे अपना जो भी आपका एक्टिव होगा, फैक्स नंबर ऑप्शनल है तो आप इसे छोड़ दें। अदर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप इसे छोड़ दें, ये ऑप्शनल है, ये भी चीज़ ऑप्शनल है, तो आपने जस्ट इन चीज़ों को छोड़ के आपने जस्ट सेव बेसिक इन्फॉर्मेशन पर दबाएंगे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप अपने यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ पे आपके पास पीछे बैक पे आ रहा होगा पोस्टल तहसील, जो भी आपका तहसील का डोमिसाइल होगा आपने उसका पोस्टल कोड लिखना है, फिर आपका पोस्टल सिटी भी आ रहा होगा, आपने वो दोनों चीज़ें एंटर करने के बाद जस्ट आपने सेव इन्फॉर्मेशन वाले पे दबाएंगे तो यहाँ पे आप सेकंड वाले पे आ जाएंगे। यहाँ पर रिलेटिव इन्फॉर्मेशन में आ रहा है प्लीज प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर रिलेटेड सर्वेंट सर्विस इन द गवर्नमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी आप वगैरह का है रिश्तेदार वगैरह आप वो उसका नाम वगैरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई भी होगा आपने उसका नाम ऐड करना है, आपका उससे क्या रिलेशन है आप वो एंटर करेंगे, आपका वो भाई है, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ जो भी होगा आप वो एंटर करेंगे, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में उनकी क्या पोजीशन है, सर्विस स्टेटस क्या भी वो है या नहीं आप वो एंटर करने के बाद जस्ट आप एड रिकॉर्ड पे दबाएंगे तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी ऐड। ठीक है, ये ऐड होने के बाद आप आ जाएंगे एकेडमिक पर। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आने के बाद सबसे पहले प्लीज इंटर ऑल योर एकेडमिक रिकॉर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम मैट्रिक। इसका मतलब ये कि आपने मैट्रिक से अपनी तालीम इंटर करना स्टार्ट करनी है। मैट्रिक के बाद आपने अपनी इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट के बाद आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री, उसके बाद अगर आपने कोई भी मास्टर वगैरह किया तो आपने इस सीक्वेंस को जो फॉलो करना है। आप इसे जो व्यू अपडेट वगैरह पे जाकर अपग्रेड भी कर सकते हैं। आपने जो हर एक डिग्री के लिए आपने अलग अलग से इसको ऐड वाले बटन पर दबाना है। सबसे पहले सर्टिफिकेशन में बस यहाँ पे आ रहा है मैट्रिक, मैट्रिक डिग्री मैट्रिक अगेन वही आ रहा है। मैट्रिक में फॉर एग्जांपल मैंने किया एसएससी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन यही है। उसके बाद यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट में बस कौन से थे मेरे पास क्या थे मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल साइंस मैंने किया था तो मैं यहाँ पे साइंस कर दूंगा, क्योंकि मेरी जो साइंस है वो 9th क्लास जो मैंने साइंस ली थी, मैंने कौन सी बोर्ड से की है, मैं बोर्ड का नाम कौन सी तारीख में मैंने मुकम्मल की अपनी मैट्रिक वो एंटर करूँगा। ड्यूरेशन ऑफ ईयर मेरे पास कौन से साल में मैंने मुकम्मल किया, नंबर ऑफ ईयर में वो एंटर करूँगा, एक ईयर में किया तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा। मार्किंग या मार्क्स सिस्टम में तो मैं यहाँ पे मार्क्स कर दूंगा। टोटल मेरे कितने नंबर थे कितने नंबरों में से वो मैं वो एंटर करने के बाद जस्ट एड एकेडमिक रिकॉर्ड वाले पे दबाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे जो मैट्रिक इन्फॉर्मेशन है वो ऐड हो जाएगी। मैट्रिक इन्फॉर्मेशन ऐड होने के बाद आपके पास अगेन नेक्स्ट ऑप्शन आएगा इंटरमीडिएट का। इंटरमीडिएट के बाद आपने अगेन ये स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। इंटरमीडिएट के बाद अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन वगैरह की डिग्री होगी ज़ाहिर सी बात है आपने वो ग्रेजुएशन की डिग्री की भी आपने ऐड कर देनी इन्फॉर्मेशन। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद यहाँ पे प्रोफेशनल अगर आपके पास कोई भी अगर आपने कोर्सेज वगैरह किए हुए हैं आप वो एंटर करेंगे।
प्लीज़ एंटर योर डीए डिप्लोमा रिकॉर्ड। अगर आपने कोई भी डिप्लोमा वगैरह के रिकॉर्ड वगैरह हैं आपके पास, वो लास्ट में आप एंटर कर सकते हैं। क्लिक हियर टू दी स्क्रॉल डाउन टू व्यू अपडेट एंड डिलीट योर प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक हियर पे दबाने के बाद आपने जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह दी आप यहाँ से डिलीट वगैरह भी कर सकते हैं। सबसे पहले कोर्स डिस्क्रिप्शन आज फॉर एग्जाम्पल मैंने जो किया फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का किया, तो मैं यहाँ पे वो लिख दूंगा कि मैंने जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, मेरे पास ये स्किल्स है। उसके बाद मैंने कौन से इदारे से किया, उस इदारे का नाम, फील्ड ऑफ द प्रोफेशन की बात की जाए तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा कंप्यूटर। तो मैं यहाँ पे जस्ट सी एंटर करता हूँ, तो भी मेरा सी वाले में आ जाएगा कंप्यूटर। ठीक है, इस तरीके से आपके पास जो भी होगा आप वो एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एड फील्ड ऑटोकेड, यहाँ पे देखिए मेरे पास आ रहा है कि मेरे पास अभी जो भी मेरे पास कंप्यूटर में फील्ड होगी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बेसिकली आती चीज़, तो मैं यहाँ पे वो लिख दूंगा ये वाली। ठीक है, कितने टाइम से कितना टाइम तक मैंने ये कोर्स किया, वो करने के बाद जहाँ पे मैं ऐड वाले बटन पर दबाऊंगा तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड होकर हो जाएगी। अगर आपने मल्टीपल वगैरह कोई भी कोर्सेज वगैरह किए होंगे कंप्यूटर वगैरह के एक्सेलेट जो भी, तो आप यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करने के बाद आप आ जाएंगे एक्सपीरियंस पे। एक्सपीरियंस वाले पे आने के बाद आपने जो अपनी एक्सपीरियंस की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, सबसे पहले आपने एम्प्लॉय नेम, आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करें आपने उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपने यहाँ पे एंटर करना है। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, मतलब गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या सेमी गवर्नमेंट है, जो भी आप वो एंटर करेंगे यहाँ पे आपके पास। उसके बाद आपके वहाँ पे कौन सी पोजीशन है आप वो एंटर करेंगे। फील्ड ऑफ प्रोफेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आप जो भी आप फील्ड में काम कर रहे हैं आप वो एंटर करेंगे। स्पेशलाइजेशन आपकी क्या होगी वो एंटर करेंगे, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने काम किया वो, अगर या अभी तक भी अगर आप काम करें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी तो आप रीज़न भी लिखेंगे, आपकी वहाँ पे कौन-कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह हैं या परफॉर्म कर रहे थे आप वो यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो है एक सॉफ्टवेयर उसमें जॉब चल रही है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि आई एम करंटली वर्किंग ऑन अ सॉफ्टवेयर एज़ अ फुल स्टैक वेब डेवलपर, जहाँ पे मैं अपनी मल्टीपल स्किल्स पे काम करता हूँ, लाइक अ फ्रंट एंड व्हिच आई कवर HTML5 CSS एंड जावास्क्रिप्ट फॉर अ फ्रंट एंड। इफ आई एम वर्किंग ऑन अ बैक एंड देन आई विल बी यूज़ अ पाइथन एंड नोड.जेएस फॉर बैक एंड। इस टाइप की जो मैं अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह इस तरीके से ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो ये जस्ट डेमो के तौर पर मैंने आप सबको एक थोड़ी सी हिंट दी, आप इस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह ऐड कर सकते हैं। ये करने के बाद आप जस्ट ऐड एक्सपीरियंस रिकॉर्ड वाले पे दबाएंगे तो ये जो आपकी ये वाली पोर्शन है वो हो जाएगा। देन इसके बाद आप आ जाएंगे पब्लिशन पर। पब्लिशन अगर आपने कोई भी किया हुआ है तो ठीक है, अगर आपने नहीं किया हुआ ज़ाहिर सी बात है तो आप इस चीज़ को छोड़ भी सकते हैं। देन इसके बाद लास्ट पे आ जाएंगे सबमिट एप्लीकेशन पर। सबमिट एप्लीकेशन पर दबाने के से पहले आपने अपनी प्रोफाइल को जो वो रिव्यू कर लेना है कि आपने जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह पीछे दी है आपने सही दी है, यानी एक मतलब जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी देन बहुत मुश्किल ही होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो एडिट वगैरह की जाए, इदारा अपनी तरफ से एडिट करे। ठीक है, तो बराए मेहरबानी आपने सबमिट करने से पहले आपने अपनी एप्लीकेशन को लाज़मी देख लेना है। यहाँ पे आपने सिंपली अभी जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं यहाँ पे तमाम वही जॉब्स आ जाएंगे जो कि मैंने आप सबको भी एडवर्टाइजमेंट में रीड करके बताई है। जस्ट आपने उसके सामने वाले बटन पर दबाना है अप्लाई नाउ वाले पे और आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ यहाँ पर IT के लिए, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी मेरे पास अभी ये रहा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हर एक चीज़ वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ भी डिफाइन किया गया है। एडवर्टाइजमेंट ब्लर होगी ना, देखें कि आप होपफुली जो एडवर्टाइजमेंट जो इन्होंने प्रोवाइड की गई थी वो ज़ाहिर सी बात है मुझे भी पढ़ने में मुश्किलात हो रही थी और मैं बहुत ज़्यादा फोकस करके आप सबको अच्छी तरीके से रीड करके बता रहा था। बट अगर आपसे एडवर्टाइजमेंट में अच्छी तरीके से रीड नहीं हो रहा तो जस्ट आपने इस पे आ जाना, अपनी अपनी जो एप्लीकेशन है वो अपनी जो प्रोफाइल है वो अपडेट करते जा रहा हो। लास्ट में जो आपके पास ये तमाम एडवर्टाइजमेंट वाली चीज़ें आ जाएंगी, यहाँ से आपने देख लेना अच्छे तरीके से कि आपने कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करना है और आपने स्पेसिफिकेशन कौन कौन सी होनी चाहिए किस जॉब के लिए। अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट ब्लर हो, अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट ब्लर नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है आप वहीं से अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास ये भी ऑप्शन है, मैंने आप सबको बता दिया है। देखें कि मैंने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं किया और ना ही मैंने ऊपर वाले इनका कोई भी पार्ट भी स्किप किया है कि ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। A to Z मैं आप सबको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इवन के यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट में चीज़ें उन्होंने बताई गई थी अगेन मैं यहाँ पे वो आप सबके लिए रिपीट भी कर रहा हूँ ताकि मेरे जो चाहने वाले उनको कोई भी किस्म की मुश्किलात पेश ना हो। ठीक है, यहाँ पे सिंपली मैं इस जॉब पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो अप्लाई नाउ वाले बटन पे दबाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे देखें कि योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज नॉट कंप्लीटेड। जब तक मेरी यहाँ पे जो प्रोफाइल है 100% तक कंप्लीट नहीं होगी ना, मैं इन जॉब्स के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकता। तो बराए मेहरबानी आपकी जो प्रोफाइल है आपने अपनी 100% कंप्लीट करनी है। देन आपने जैसे अपनी प्रोफाइल वाले जैसे आपकी तमाम पोर्शन जो कंप्लीट हो जाएंगे देन आप अप्लाई वाले बटन पर दबाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा उन वैकेंसीज के लिए। बस ये सिंपल सा स्टेप था, आपने कोई भी चलान वगैरह किसी भी बैंक वगैरह में जाके पे नहीं करना। लास्ट में ऑप्शन आपके पास तमाम ये जॉब्स आ जाएंगी, देन आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। आप उस जॉब के लिए अप्लाई नाउ वाले बटन पर दबा देंगे और आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस जॉब के लिए इजीली सबमिट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। अगर आपके दिल में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, आपको उसका लाजमी जवाब दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल पर हर आने वाली नई गवर्नमेंट जॉब की वीडियो अपलोड की जाती है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।